बनाए हैं धरना तो आप बनाते हैं कि चाय पर का हो पेमेंट बढ़ हुआ होलो बड़ी कम हवा नीतीश जी कम तो फलनवा ज्यादा मैं जानना चाहता हूं नहीं आप कहां बोलते हैं कि हो हमारे स्कूल में लेकिन कम है हमारे लेकिन में ज्यादा होना चाहिए ये हुआ अभी तक हम अच्छा ये बताइए सर, क्या आपका बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? सर सरकारी में हम ही पढ़े हैं। नहीं आपका बच्चा नहीं, आप मैं भी पढ़ा। कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़े हैं, क्यों नहीं पढ़े? आपका बच्चा क्यों नहीं सरकारी पढ़ा? इसलिए कि पढ़ाने वाले नहीं हैं। आज देखिए नहीं पढ़ाने वाले हैं, यहाँ राजनीति करते हैं लोग। जो टोटल टीचर देखिए एक गोप गुट फलना गुट फलना अध्यक्ष उससे आप क्या कहेंगे? आज हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बात करने के लिए दो संगठन के नेताओं को साथ लेकर खड़ा हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट मूल के राज्य महासचिव हमारे दाहिने तरफ हैं सत्येंद्र जी और बाईं तरफ हैं टेट शिक्षक नियोजित शिक्षक। दोनों की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। बिहार में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ सक्रिय हैं और बिहार में ऐसे विद्यालयों की संख्या 72,000 बताई जाती है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। लेकिन जो मेरे बाएं और दाएं हैं खड़े और एक पब्लिक हैं अवधेश कुमार पांडे जी, इन लोग हमेशा सरकार से सिर्फ मांग करते हैं। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ आप लोग मांग करिएगा, हिसाब किताब करिएगा कि कुछ पढ़ाई लिखाइएगा भी? सवाल है कि जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हों उन्हीं से गाड़ी के संचालन की बेहतर उम्मीद की जा सकती है और उन्हीं से कहा जा सकता है कि वे सही ढंग से गाड़ी को चलाएं। ये जो पूरा सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के ड्राइविंग सीट पर सरकार बैठती है। नीति निर्माण वो लोग करते हैं और नीतियां ही मूल होती है जिस पर शिक्षक अमल करते हैं। शिक्षक तो इस शिक्षा रूपी व्यवस्था जो है उसका एक पुर्जा मात्र है। इसलिए जो नीतियों के निर्माता हैं अपेक्षा भी उन्हीं से की जाएगी सबसे ज़्यादा। हमसे अपेक्षा सिर्फ इतनी ही की जा सकती है कि सरकार जो नीतियां बनाती है उन नीतियों को हम बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का प्रयास करें या क्रियान्वित करें। लेकिन जो नीतियां बनाते हैं उन पर ज़्यादा कार्यभार है और उन्हीं से पब्लिक भी उम्मीद करेगी और उन्हीं से हम शिक्षक भी उम्मीद करते हैं। हम शिक्षकों ने हमेशा राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं तो आपका भी तो दायित्व तो बनता है ना। ठीक है, अधिकार और उनका है तो आपका भी तो दायित्व तो बनता है। ठीक है, हम राष्ट्र निर्माता अवश्य हैं, लेकिन शिक्षा की नीतियां बनाने का अधिकार हमें कहाँ है? हमारे शिक्षक संघ ने हमेशा मांग की है राज्य सरकार से। हम लोगों ने खुद मंत्रियों के साथ डेलीगेशन में हमेशा मांग किए हैं कि शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी नीति निर्मात्री संस्था में प्रतिनिधित्व दिया जाए और उन्हें नीति निर्माण में भागीदार बनाया जाए। ठीक है, उनकी बातें जितना संभव हो, माने नहीं माने, विधानसभा में उस पर डिस्कशन हो, लेकिन कम से कम जब नीतियों का निर्माण, जब प्रस्ताव तैयार होता है, मंत्रिमंडल का प्रस्ताव तैयार होता है शिक्षा नीति से संबंधित, तो उसमें हम लोगों के विचारों को भी जोड़ा जाना चाहिए, हम लोगों से भी राय ली जानी चाहिए। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरी सरकार है, वो पूरी सरकार शिक्षकों को नीति निर्माण में कहाँ भागीदार बनाना चाहती है? उसे तो बस सिर्फ एक नौकर के रूप में सरकार देखती है, एक सरकारी नौकर जो सिर्फ तो हुक्म का गुलाम में कहा भी गया था कि आप इतने लंबे समय से हड़ताल पर हैं, नौकर हैं, नौकर की तरह रहे। जरूर सच्चाई तो यही कि आप कर्मचारी जरूर उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन आज वे कहाँ हैं? जो लोग राष्ट्र निर्माता को सही सम्मान नहीं देंगे वे निश्चित रूप से आज नहीं तो कल इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे, चाहे वो लालू जी हों या वर्तमान में मोदी जी हों या वर्तमान में नीतीश जी हों, कोई भी हों। या आपको बसंत जी लगता है कि नीति निर्माण में जब शिक्षक शामिल होंगे तभी नीतियाँ सही बनेंगी? सबसे पहले तो नमस्कार इस डिबेट के लिए। फोर्थ व्यू को खास करके आप उपेंद्र सर बहुत इस विचार शिक्षा पे आप ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पेपर में भी या कहीं भी आपका ध्यान ज़्यादा रहता है। देखिए सर, कहा गया है कि हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें शिक्षक न हो और शिक्षा की बात हो तो कैसा लगेगा? शिक्षक बिना शिक्षा के बात नहीं हो सकता है। तो जब इसका नियमावली बन रहा हो या इसकी सुधार की बातें हों तो शिक्षक को हटा करके सुधार की चर्चा करें तो ये तो बेवजह है सर। शिक्षक से मार्गदर्शन लिया जाए। आज के डेट में सरकारी विद्यालय की स्थिति जो आप कह रहे हैं कि चौपट का जो नाम दिया है आपने, सबसे बड़ी बात तो है कि ये सरकार व्यवस्था को चौपट करना चाह रही है। सर हमारे साथ डिबेट में हैं, इनका वेतन और हमारे वेतन अंतर तो सरकार तोड़ना स्टार्ट कर दिया सरकारी विद्यालयों तो ये 20 साल से 25 साल से कोई नौकरी कर रहा है, कोई 5 साल 7 साल से नौकरी कर रहा है, तो अंतर रहेगा ही। नहीं, अंतर की बात हो, थोड़ा बहुत अंतर हो तो चलता है सर। 20 साल से कर रहे हैं तो उनका सीनियरिटी के अनुसार वेतन ज़्यादा हो तो, लेकिन इतना अंतर कि इनका पेंशन भी हमारा वेतन नहीं होगा।
ये जब रिटायर तो करेंगे सरकार तो पेंशन में बंद कर दी है ना। नहीं तो इनका तो है ना सर, हमारा नहीं है। इनका है, हमारा नहीं है। पहली तो वेतन में जब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, हमारा ध्यान जब पेट से हटकर बच्चों के ब्लैक बोर्ड पर नहीं जाएगा, शिक्षा में सुधार होने के कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। आप अवधेश जी क्या इस बात को सही मानते हैं कि जब शिक्षा नीति के निर्माण में टीचर शामिल होंगे तभी नीति बनेगी? नीति ये अपने लायक भी तो बना हमको सकते हैं। शामिल हमारा होने तो से। एक ही कहना है कि आप पढ़ाने के लिए आए हैं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना। शिक्षा नीति बनावे वो अपना समझेगा। शिक्षा नीति बनाता है, वहाँ भी लोग पढ़े लिखे लोग जाता है, आप ही लोग में से लोग जाते हैं। जहाँ तक हम लोग को पता चला है कि शिक्षा नीति जब होता है का भाई तो कोई टीचर को बुलाया जाता है, उसे सम्मानित किया जाता है, तो वो काम उनका है। हमको तो बस यही लगता है, हम भाई साधारण आदमी, हम लोग जाते हैं अपन लड़कन के स्कूल में लेके, तो मास्टर लोग का भाई स्कूल बंद है, व्यवस्था नहीं है, नेतागिरी हो रहा है, तो प्लस सरकार भी है का भाई तो इलेक्शन है तो वहाँ है तो वहाँ है। अभी सर एक तो बोल रहे थे, बोली ना, हमको तो लगा कि बाप रे, तो हमने के तो ऊपर ऊपर गुजर गया। जितना बोली कि नीति में आना चाहिए, तो हम लोग को इससे जनता को क्या मतलब है भाई? हमको है कि हमारे का बच्चा आपके है तो ढंग से पढ़े। आप शुरुआत तो कीजिए पढ़ाने का। आप तो पढ़ाते क्यों नहीं? किसको जरूरत है? सुनिए ना सर, सुनिए सुनिए, उधर मत मैं को ले जाइए। किसको जरूरत है 500 रुपया देने के लिए? फिर काहे देगा वो? हम लोग का पैसा ज़्यादा है कि सरकारी स्कूल में न भेज के प्राइवेट में भेजेंगे? आप अगर पढ़ा अपना बच्चा को कहाँ से सरकारी लोग टीचर लोग रखता है? क्यों प्राइवेट में भेजता है? अपने बच्चे को क्यों प्राइवेट में भेजता है? उनका पैसा ज़्यादा करेंगे, हमारे पैसा नहीं है, लेकिन लेकिन कहाँ पढ़ रहा है? कहाँ का लेगा? पूछिए नहीं से। नहीं ये देखिए, अब इस पर डिपेंड, देखिए मैं, ठीक है, मैं आप मेरी भी बात सुन लीजिए। जब सवाल उठाए हैं तो जवाब बोल लेने दीजिए, ताकि मौका हमको मिला। नहीं ठीक है, ठीक है। देखिए हमारा कहना है कि जब आप बोले कि हमको कमी है, इनकी इतना चाहिए वेतन, ठीक है सर, जब आप जब वैकेंसी भरे थे उसमें क्या बोला गया था कि पुरनका इतना वेतन देंगे? सरकार बोली थी बात को। अब यही बात है। हाँ बोल, अभी बोलिएगा। जब आपको नहीं पोसाई पड़ रहा भैया, हमको बिजनेस में ना, हम दूसरा काम करेंगे। हमको LIC में नहीं काम पेट भरेगा, हम दूसरा बिजनेस करेंगे। ये शिक्षा को धंधा बना दिए। शिक्षक को तो आप धंधेबाज बना रहे हैं कि आज, अच्छा ये बताइए 5 साल तक किसी सेवा में पैसा दिन भर जोड़िए। यहाँ तो धंधा हम बनाए हैं, धंधा तो आप बनाते हैं कि चाय पर का हो पेमेंट बढ़ हुआ हुआ होलो बड़ी कम हवा। नीतीश जी कम तो फलनवा ज्यादा नहीं। मैं जानना चाहता हूं, आप कहाँ बोलते हैं कि हमारे स्कूल में लेकिन कम है, हमारे लेकिन में ज्यादा होना चाहिए? ये हुआ अभी तक हम? अच्छा ये बताइए सर, क्या आपका बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? सर सरकारी में हम ही पढ़े हैं। नहीं आपका बच्चा नहीं, आप मैं भी पढ़ा। कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़े हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे? आपका बच्चा क्यों नहीं सरकारी पढ़ रहा? इसलिए कि पढ़ाने वाले नहीं हैं। आज देखिए नहीं पढ़ाने वाले हैं, यहाँ राजनीति करते हैं लोग। जो टोटल टीचर देखिए, एक गोप गुट, फलना गुट, फलना अध्यक्ष। आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत आप गंभीर बने हुए हम हैं। मास्टर हैं क्या भाई? तो हम अध्यक्ष हैं, मेरी बात को पहले सचिव हैं। ये अच्छा ये सर नहीं, ये बताएं आप, एक मिनट जिनका बच्चा नहीं पढ़ता है वही सरकारी विद्यालय पे उंगली उठाता है। जिनका बच्चा ये दोनों ही सज्जन जो ये हैं। तो सही बात है ना कि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं, हाई कोर्ट का एक क्यों नहीं पढ़ते उसके रीजन जान लीजिए। ये आप बताइए, आज के डेट में नियोजन समाप्त है, क्या बोलते हैं, पंचायती राज का जो चुनाव था वो समाप्त हुआ है, ब्लॉक में फिर भी 20 शिक्षकों को प्रतिनियुक्त क्यों रखा गया है? एक आप क्या कहना चाह रहे हैं? शिक्षक को तो विद्यालय में रहने नहीं दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे घर के बच्चे तो उसी विद्यालय में पढ़ते हैं जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ। कोई जा करके देख सकता है रिकॉर्ड में। तो ये आप एक और- इंडिविजुअल हो सकते हैं ना। इसलिए मैं देखा दोनों में अंतर है। नहीं। रिकॉर्ड में देखना है, यानी हो सकता है वो खिचड़ी के लिए कपड़ा के लिए रिकॉर्ड में रहता है, ये भी तो है कि कपड़ा के लिए खिचड़ी के रिकॉर्ड में रहेगा। पढ़ाई कहाँ करेगा जाकर? कोचिंग में, ये भी होता है। कोचिंग खुलवाने का लाइसेंस किसने अच्छा, रखा? कोचिंग लाइसेंस को आप कौन क्या मानते हैं? इस स्कूल की व्यवस्था जो चौपट है पढ़ाई की, उसमें तो कहा यह जाता है कि अगर कोचिंग 10 से 4 बंद कर दिया जाए, पूरी तरह सरकार बंद कर दे, तो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ने। देखिए, ये दोनों ही सज्जन वही काम कर रहे हैं जो सरकार चाहती है। अच्छा, सरकार यही चाहती है कि शिक्षक और पब्लिक लड़े और हम बैठ करके आनंद उठाएं, हंसें और अंततः इस पूरे विद्यालय को, ये पूरे सरकारी सिस्टम को ख़त्म करने का बहाना मिल जाए। पब्लिक ही कहना शुरू कर दे कि ये सरकारी विद्यालय में न पढ़ाई होती है, न शिक्षक ढंग के हैं, न उनका पढ़ाने पर ध्यान है, और अंततः सरकारी विद्यालयों को ख़त्म करने का बहाना मिल जाए। कुछ राज्यों में सरकारों ने कोशिश भी की है। आप जानते होंगे कि पंजाब में वहाँ की सरकार ने, पिछले जो अकाली दल की सरकार थी, उस सरकार ने
पंजाब के तमाम विद्यालयों को एक झटके में बंद कर दिया, सरकारी विद्यालयों को, और तो बंद यहाँ करके चर्चा सुन लीजिए। केंद्र सरकार पर भी घटना हमें लपेटा है इस बात में। नहीं सर, आपने जो हमारी भी इनके जब पब्लिक और दो शिक्षक होकर के अगर नहीं आप सर, लड़िएगा ये तो नहीं- संदेश नहीं, क्या जाएगा? क्योंकि ये हम नियोजित शिक्षक को माने प्रतिनिधित्व करते पहले हैं। तो describe मेरा कर कहना दीजिए। ये है कि पहले आप पूरी नहीं, बात- हम अपनी मांगों को जब मांगे तो आपको बुरा लगता है। पहली पूरी नहीं, हम बात- अपने अधिकार को नहीं पहली मांगे सर। पूरी बात सुन नहीं, लीजिए। मेरी जब पूरी बात उसको है, हम अन्यथा- अपने अधिकार को मांगे तो हम लड़ना स्टार्ट करते हैं। अन्यथा नहीं लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। पंजाब में सरकार ने वही किया कि उसने आप सुन रहे हैं कि तमाम केंद्र सरकार भी करने जा रही है कि लीज पर स्कूल तमाम देगी सरकारी तमाम स्कूल चलाने के बस लिए। बस वही चीज़ पंजाब में उसका प्रयोग था। हालांकि वो प्रयोग फेल हो गया, क्योंकि वहाँ के छात्रों ने, वहाँ की आम पब्लिक ने, वहाँ के शिक्षकों ने ज़बरदस्त आंदोलन किया और सरकार को बैकफुट पर जाना तो पड़ा। ऐसा आपको लगता है कि अगर बिहार तो- के संदर्भ में ऐसा हो और आप आंदोलन करें तो पब्लिक आपको साथ देगी? क्योंकि आम मानसिकता जो बनी हुई है देखिए, स्कूल के तमाम आग्रहों और पूर्वाग्रहों के बावजूद आज ये सच्चाई है कि बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट अगर नामांकित हैं और पढ़ते हैं तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में 18 करोड़ के लगभग बच्चे विद्यालयों में नामांकित हैं, जिसमें से 13 करोड़ के लगभग सरकारी विद्यालयों में लेकिन नामांकित दोहरा हैं। नामांकन का भी तो मामला उठता है कि सरकारी अब तो स्कूल में आधार बच्चे से लिंक हो गया है, अब दोहरा नामांकन का सवाल कहाँ है? अब नहीं खुद मेरे विद्यालयों में इक्का दुक्का जो छात्र किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे थे और उनका अपलोड हो गया आधार, तो उनका जो है रिजेक्ट कर दिया। आज सारी चीजें आधार से लिंक्ड हो मैं चुकी हैं। एक चीज उपेंद्र भाई आपसे, देखिए बस एक बात, एक चीज मैं कहना चाहूंगा। अगर सरकारी विद्यालय में आपके बच्चे अगर जाते हैं, पूरी संसाधन वहां पे मिले, तो क्या हमें शौक है कि हम दूसरे बच्चे में इस मुद्दे को हम इस कैलकुलेशन के साथ खत्म करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था चौपट है। इसको सुधारने के लिए हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था, सत्येंद्र जी और बसंत जी, कि यदि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक जो भी सरकारी लाभ लेते हैं, वेतन लेते हैं, मानदेय लेते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में अनिवार्य तौर पर पढ़ें तो शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि अगर यह सख्ती से लागू कर दिया जाए, डीएम का बेटा, कलेक्टर का बेटा, बीडीओ सीओ का बेटा अगर समीप के स्कूल में पढ़ेगा तो व्यवस्था तो बदल जाएंगे। देखिए, ये हाई कोर्ट के निर्णय तो खैर उत्तर प्रदेश का सवाल है। खुद बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने 2005 में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन किया था, जो त्रिसदस्यीय आयोग था, जिसके अध्यक्ष थे मुचकुंद दुबे और जिसके सदस्य सचिव थे मदन मोहन झा, और एक उसके सदस्य थे आपको अनिल सदगोपाल, जो राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद थे। वो हरियाणा यूनिवर्सिटी के डीन भी रह चुके हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उस तरह के लोगों को बुला करके नीतीश कुमार की सरकार ने 2005 में सत्ता में आने के बाद समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन किया था, जिस आयोग ने कड़ी मेहनत करके जून 2007 को 20 जून 2007 को उसने सरकार को अपना रिकमेंड दे दिया। और जब रिकमेंड दे दिया, 2007 में रिकमेंड दे दिया कि अगर बिहार में शिक्षा में ये सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जिसमें एक सुधार वो भी था जिसका जिक्र बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया। इसके अलावे सैकड़ों बिंदुओं पर सुधार है और करीब करीब 700-800 पन्ने का उसका रिकमेंट है। आप इंटरनेट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वो पूरे नेट पर है। सरकार क्यों नहीं कर रही है लागू? अब सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये सरकार के टीचर और स्कूल और पब्लिक को लड़ाई करवाने के लिए सरकार की कथनी और करने में यही तो फर्क है। अपने ये नहीं पूछेंगे सरकार, ये हमसे पूछेंगे। अपने इनको ही आयोग पूछना चाहिए सरकार से। सरकार तो उपेंद्र जी, ये बनाते हैं अपने सरकार। ही आयोग के अनुशंसाओं को आज सरकार करीब करीब 11-12 वर्षों से कूड़ेदान में डाला हुआ है। अपने ही अनुशंसाओं को, अपने ही द्वारा गठित आयोग की इस अनुशंसाओं को इस सरकार ने, चूंकि नीतीश कुमार की ही कंटिन्यूअस सरकार रही है 2005 से लेकर आज तक, लेकिन अपने ही द्वारा गठित आयोग की अनुशंसाओं को, जो शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षकों का वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए वो अनुशंसा नहीं थी, वो अनुशंसा बिहार के शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए थी। लेकिन समान स्कूल प्रणाली आयोग की अनुशंसाओं को ये सरकार क्यों नहीं लागू करना चाहती है? ये सरकार से पब्लिक क्यों नहीं पूछती है? इसलिए नहीं पूछती है कि सरकार की पूरी
मनोवृत्ति है कि पब्लिक को शिक्षक से लड़ाओ, पब्लिक को सरकारी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नफरत पैदा करो, उनके खिलाफ खड़ा कर दो और अंततः यह सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बंद कर दो। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की जो दुर्व्यवस्था है, ये पूरी दुर्व्यवस्था सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की दुर्व्यवस्था नहीं है, शिक्षा नीतियों की दुर्व्यवस्था नहीं है, इसकी जड़ें आर्थिक नीतियों में है। जो नई आर्थिक नीति देश में 1991 में आई, खगोलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति, उससे तो पूंजीपति भी बढ़े, आम लोगों का बस वही है। पूंजी वालों को ही जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगा करके जो प्राइवेट विद्यालय खड़ा करना चाहते हैं, सरकार उन्हीं को सिर्फ बढ़ते हुए देखना चाहती है, उन्हीं की पूंजी में वृद्धि देखना चाहती है। और उसके अवरोध, सबसे बड़ा अवरोधक ये जो सरकारी विद्यालय है, इसको सरकार खुद ही नष्ट कर देना चाहती है। लेकिन खुल के सरकार यह बात नहीं बोलती है, क्योंकि आज भी तमाम कमियों के बावजूद आज भी बिहार के बहुसंख्यक जो पब्लिक है, जो बहुसंख्यक वर्ग के अधिकांश जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, इन्हीं विद्यालयों में कमो या बेस पढ़ते हैं। आप क्या कह रहे थे? देखिए सर, मेरा कहने का मतलब कैलकुलेशन है, हाँ कैलकुलेशन कर रहा है कि बढ़ती महंगाई में घटते वेतन और उसमें आप सोच रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए, संभव नहीं है। संभव कहाँ से होगा सर? पहली मेरी आपसे देखिए सर, हम उनसे बात कर लेने दीजिए, बात कर लेने दीजिए। एक चीज का गुण है कि हथियार देवे, निकल देवे। और आप हम यहाँ ये पेरेंट्स का गुण है कि शिक्षक, जब शिक्षक बोल रहे हो तो बीच में नहीं सर। आज के डेट में जो पेरेंट्स हैं सर, सरकारी विद्यालय में जाना हो बच्चों को तो उसका निगरानी, और प्राइवेट विद्यालय में जाना उसका निगरानी देख लीजिए। प्राइवेट विद्यालय में जाना हो तो उनका मैडम और दोनों मियाँ बीबी उठ करके 4 बजे ही टिफिन बनाएंगे और बच्चा का स्कूल कितना बजे आया नहीं आया, अगर स्कूल का लेट आया तो प्रिंसिपल को फोन लगाएंगे। आज तक बता दीजिए सरकारी विद्यालय में शिक्षक लेट आए, एक आज भी गांव वाले जाकर के शिकायत किए कहीं? यहाँ पे आप पब्लिक हैं, हम 2 सवाल पूछेंगे जो दोनों शिक्षकों के बात करने से आए। यह तो तय है ना, इनका तो कहना सही है कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। दूसरी बात यह है, यह भी इनका भी कहना सही है कि आप कभी स्कूल में गए पूछने की पढ़ाई नहीं हो रही है या बच्चा, आप तो जाते हैं खाली कि हमारा चावल मिला, सब्जी मिला, खाना कैसा है, कपड़ा कब मिलेगा, पैसा कब आएगा मास्टर साहब? सही, एकदम दोनों का जवाब सही है कि पब्लिक भी जिम्मेवार है और पूछता नहीं। लेकिन हमको ये बता दीजिए, सर अभी बोली कि कम पैसा मिल रहा है इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। बोली साफा कि हम पेटे पर नहीं, तो इनका कहना है कि पेट नहीं भर रहा है, बोर्ड पर कैसे जाएगा ध्यान? हाँ। कम पैसा है। हाँ। हमको ये बता दीजिए, यही शहर के कुछ टीचर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे पहले ना मिलता था 6,000 7,000, कैसे टाइट फिटिंग होकर 6 बजे पहुंच जाते थे वहाँ। आज 15,000 सरकार दे रही है, 30,000 तो जा रहे हैं 10-11 बजे। कुल मिला जुला कर मामला यही है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट है अगर, तो सरकार ज्यादा दोषी है और उससे कम दोषी पब्लिक भी नहीं है। शिक्षकों का टीचर भी हैं, शिक्षक को दोषी आप नहीं मानेंगे, लेकिन एक पहल यह होनी चाहिए कि पब्लिक स्कूल में जाए और वह पढ़ाई की स्थिति पूछे, न कि सिर्फ पैसा आया कि नहीं आया इस पर। हम गलत आप उंगली उठा रहे हैं। हम इस बात को यही खत्म करते हैं। जाइएगा नहीं, शिक्षकों की उंगली उठाइए। हमारे साथ सत्येंद्र जी हैं, बसंत जी हैं और अवधेश जी हैं। आपने सुना, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के शिक्षा व्यवस्था की कलई खोलती कई रिपोर्ट हम आपके सामने लाएंगे। आपने अब तक वीडियो देखा, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।